इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर पानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वक्कास अकरम और तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत समेत हज़ारों नामालूम अफराद भी मुकदमात में नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवा की दफ़ात, मुकदमात में कार्य सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की दफ़ात भी शामिल। मुकदमात थाना शहजाद टाउन, सोहाला, बनीकाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून, नेलोर में दर्ज किए गए। मंगल की रात इस्लामाबाद में क्रैकडाउन के बाद बुशरा बीबी के एहतजाज छोड़कर अली अमीन की गाड़ी में जाने की वीडियो सामने आ गई। बानी PTI की रिहाई तक धरना देने के ऐलानात के बावजूद एहतजाज खत्म करने पर दिलबर्दाश्ता कारकुनों ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर और दीगर की गाड़ियों के शीशों पर डंडे और पत्थर बरसाए। ज़राए के मुताबिक जिना एवेन्यू पर ऑपरेशन के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में सेक्टर G8 पहुंची और अली अमीन की गाड़ी में सवार हो गई। वीडियो में अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी टीम की 2 गाड़ियों को भी देखा जा सकता है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर मागला रोड से पीर सोहावा के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा निकल गए। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वटू ने दावा किया है कि बुशरा बीबी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, इसीलिए इन्हें गाड़ी बदलकर अली अमीन की गाड़ी में जाना पड़ा। बुशरा बीबी ने ड्राइवर से कहा था कि वो गाड़ी मुजाहिरीन के पास लेकर जाए। PTI को चेक करना चाहिए कहीं बुशरा बीबी गेम तो नहीं खेल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI को मशवरा दिया कि चेक करने में कोई हर्ज नहीं। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि संगजानी में बैठने पर बानी PTI और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये संगजानी बैठ जाते तो आज इंटरनेट, सड़कें बंद होते, डी चौक पर हमले का खतरा रहता। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर KP से आने वाले डी चौक्स पर हमलावर हुए, फिर कपड़े, गाड़ियां, झंडे छोड़कर भागे। बुशरा बीबी फरार हो गईं। गंडापुर कारकुनान के हाथों सारा दिन रुल गए। PTI की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे, सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, एक शख्स ने अपने मुफाद के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया है। ये तहरीक नहीं, तखरीब है, फितना है। इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों को अदालतों से सख्त सजाएं मिल जाती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ते। अब सख्त फैसलों का वक्त आ चुका है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, तरक्की करनी है या रोज़ रोज़ धरनों का सामना करना है। आज के बाद इन फसादियों को कोई मौका नहीं देना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख में पहली बार हम और फ़ौज के सिपह सालार यकजान 2 कालिब की तरह जुड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने वालों का ऐसे तरीके से खात्मा किया जिसका क्रेडिट तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जाता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम करने का मौका। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन वनडे मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीत रखा है। फास्ट बॉलर्स अहमद दानियाल और शाहनवाज दहानी इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए। अब्बास अफरीदी और जहांदार खान को टीम में शामिल कर लिया गया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ICC से मुसलसल राब्ता है, पाकिस्तान के मुफाद में बेहतरीन फैसला करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम भारत में जाकर खेलें और वो पाकिस्तान में ना खेलें। 20 दिसंबर तक कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम मुकम्मल हो जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम की गुंजाइश 35 से 40 हज़ार तक हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर गौर के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग कल होगी। ज़राए के मुताबिक बोर्ड इजलास में हाइब्रिड मॉडल अपनाने का ऑप्शन पेश किया जाएगा और पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर चुका। इजलास में भी मौक़िफ़ अपनाया जाएगा।
PCB ने मीटिंग के लिए होमवर्क शुरू कर दिया। वोटिंग पर फैसला पाकिस्तान मुखालिफ होने पर PCB हुकूमत से मशवरा करके जवाब देगा। भारत की कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला इतवार से पहले हल हो जाए। पंजाब में हुकूमत के स्मॉग SOPs में नरमी और हवा का रुख भारतीय पंजाब से लाहौर की जानिब। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 हो गया। दिल्ली 334 वसाई आलूदगी के इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। सक्कर 565 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स का साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। शेखुपुरा 483 के साथ मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर। नून लीग और पीपल्स पार्टी की PTI पर पाबंदी आयद करने की करारदाद आज बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। मतन में लिखा गया है कि PTI 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदार है। इस जमात की जानिब से एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वफाकी हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा धरना बानी PTI की कॉल पर दिया गया, उनकी कॉल पर ही वापस होगा। अवाम हो या ना हो धरना जारी रहेगा। मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि PTI के सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया गया, सैकड़ों को गोलियां मारी गईं, हज़ारों को गिरफ्तार किया गया। PTI को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती। जब हमारे लोग सड़कों पर निकलते हैं तो उनके साथ जबर किया जाता है। मीडिया को इत्तला दी गई थी कि बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला KP के साथ होंगी, लेकिन बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। उनके ना आने की वजह भी नहीं बताई गई। अली अमीन गंडापुर एकदम से भागे। उसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। भागने की शर्मिंदगी छुपाने के लिए अस्पतालों में लाशें ढूंढी जा रही हैं। अगर PTI का एक भी कारकुन मरा हो तो बताएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI को चैलेंज। कहा अगर कोई हलाकत हुई है तो उसकी तफसील कहाँ है। वज़ीर दाखिला ने साफ बता दिया कि कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद NOC के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा आप देखें आगे क्या करते हैं। PTI के एहतजाज के दौरान 37 अफगान शहरियों समेत 954 अफराद गिरफ्तार, 200 गाड़ियाँ और 39 हथियार बरामद, कलाशंकोव और 12 बोर की बंदूकें भी शामिल। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने तफसीलात बता दी। कहा मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत 7 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें एहतजाज करने और कराने वाले दोनों नामजद हैं। ऐसा एहतजाज जिससे शहरी घरों में महसूर हो जाए वो दहशतगर्दी है। ऑपरेशन में सिर्फ लाठियाँ और आंसू गैस इस्तेमाल की गई। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक पॉलीक्लिनिक और पेम्स अस्पताल में 2 लाशें लाई गई हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 20 अफराद जाँ बहक हुए। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का दावा। कहा अस्पतालों में ज़ेर इलाज PTI कारकुनों तक रसाई नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद के अस्पतालों को रिकॉर्ड तरफ करने का कहा जा रहा है। वज़ारत दाखिला वज़ीर दाखिला के खिलाफ अदालत जाएंगे। ये भी कहा कि लोग पूछते हैं कि हम क्यों ना पहुंच सके। बोले हम लाहौर में एहतजाज कर रहे थे, हमारे लिए तमाम रास्ते बंद थे, किस तरह पहुंचते। उन्होंने कहा कि उनके लिए मुमकिन नहीं था कि बत्ती चौक जाकर तस्वीर बनाकर शुबदाबाजी करें। PTI रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि D चौक में फायरिंग से जाँ बहक कारकुन सदर अली की नमाज जनाजा आबाई गांव में अदा की गई। दो 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए, सीनों में गोलियां 278 शहीद किए गए और 1900 वज़ीर दाखिला साहब बार बार कह रहे हैं कि किसी एक का नाम तो बता दें। अस्तग़फ़ार, इनके लिए हम FIR दर्ज करवा रहे हैं। नाम होंगे। 1-1 करोड़ रुपया जो है हमारे चीफ मिनिस्टर ने 1-1 करोड़ रुपया उनकी शहीदों के फैमिलीज को देने का जो है वो ऐलान किया है। 278 करोड़ रुपया आप तकसीम करेंगे, उसके लिए ज़ाहिर बात है चेक जारी होंगे, वो किसी के नाम पे जारी होंगे ना, जाहिर है शहीदों के। तो फिर आज उनमें से 278 में से कोई 8-10 के नाम ही आप बता दें। तो इस वक्त अगर कहते हैं तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम आपको दे देंगे। चले हम कोशिश करें FIR में हम दर्ज करवा रहे हैं। चलें।
पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा ने 278 कारकुनों की जान बहक होने का दावा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने इनसे कहा कि वो इनमें से 8 ही के नाम बता दें। लतीफ खोसा ने कहा कि ये बात एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बताई है। लतीफ खोसा ने यह भी दावा किया कि 26 नवंबर को पीटीआई के 1900 कारकुन गोलियों से जख्मी हुए। हामिद मीर ने शवाहिद का पूछा तो लतीफ खोसा ने कहा कि सबूत उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये सबूत आपको बाद में दे देंगे। शौकत यूसुफजई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत पीटीआई की मरकजी क़यादत पर सवालात उठा दिए। कहा एहतजाज में पीटीआई पंजाब नजर ही नहीं आई, ना ही पार्टी की मरकजी क़यादत दिखाई दी। बानी पीटीआई ने संजानी जाने को कहा था तो पार्टी क़यादत उनकी बात मनवा नहीं सकी थी तो इस्तीफ़ा दे देती। जिन्स के प्रोग्राम आज शाहज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून हैं, अगर उन्होंने कोई ज़िद भी की तो पार्टी क़यादत क्या इतनी कमज़ोर है कि अपने फैसले नहीं कर सकती। पार्टी में सियासी लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। पार्टी कारकुनों की हलाकत के इत्तला पर शौकत यूसुफजई ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इसका सबूत दे। ये खान साहब की कॉल है, तन मन धन लगा दे, इस तारीखी कॉल का हिस्सा बने। पुरअमन रहना बहुत जरूरी है, तो इसका ख्याल रखें और पुरअमन तहरीकें 100% कामयाब होंगी। हमने एहतजाज करना है, हमने पुरअमन रहना है। यहाँ से कुछ ही देर में हम लोअर माल और उसके बाद दाता दरबार की जानिब जाएंगे। पीटीआई के कई रहनुमाओं ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल के लिए सोशल मीडिया पर खूब मुहिम चलाई। किसी ने पुरजोश बयानात से कारकुनों को एहतजाज में शिरकत का हौसला दिया तो किसी ने शेर व शायरी का सहारा लेकर कारकुनों का खून गरमाया। इनमें से अक्सर रहनुमा कारकुनों से खान की फाइनल कॉल पर बाहर निकलने की अपील करते रहे, लेकिन खुद एहतजाज में शिरकत से गुरेज किया। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों की वीडियोस तो शेयर की, लेकिन डी चौक पर नजर न आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। ISBR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई शोबे में तावन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई उमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा और दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। मुलाकात में सदर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अहम किरदार को सराहा। बेलारूस के सदर की मरी में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। जोहराने में शिरकत। सदर लुकाशेंको ने कहा कि तवील अरसे बाद अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात पर बेहद खुश हैं। इससे कबल मरी पहुंचने पर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुखसत किया। बेलारूस के सदर को उनके दौरे का फ़ोटो एल्बम भी पेश किया गया। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ जिन्ना सुपर मार्केट के ताजरों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस समेत 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई ने अस्करी टावर हमला, शादमान थाने को जलाने समेत दीगर 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर की थी। खुर्रम में मुख्तलिफ और मुखालिफ ग्रोहों के दरमियान 10 दिनों के लिए सीज़ फायर सिक्योरिटी नुकसान के इजाले के लिए तखमीना लगाया जा रहा है। महफूज नकलो हमल के लिए सिक्योरिटी प्लान पर भी काम जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुर्रम की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि फरीक़ैन के दरमियान जंगबंदी खुशहाइंद इक़दाम है। इलाके में पायदार अमन और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। मुसाफिर गाड़ियों के काफ़िलों पर हमलों और कबाइल की झड़पों में मजमूई तौर पर 102 अफराद जान बहक और 138 अफराद जख्मी हुए थे। मुल्क में एक और बच्चा पोलियो से मुतासिर, तादाद 56 हो गई। मुतासरा बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान से है। डेरा इस्माइल खान में रवा साल अब तक पोलियो से 7 बच्चे मुतासिर हो चुके हैं।
कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, एक शख्स जाम हक, एक जख्मी। अवाम ने एक डाकू को पकड़ लिया, मारपीट के बाद पुलिस के हवाले किया, जो बाद में दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त माशूक के नाम से हुई। पंजाब पुलिस राजनपुर का सर्कल बंगला अच्छा में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 3 मगवी बाजियाब। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ, डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। लेबनान इसराइल के दरमियान नंबरी की हिमायत याफ्ता जंग बंदी का आगाज। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज की इश्तियाल अंगेजियाँ। दरियाई लितानी के जनूबी इलाकों में कर्फ्यू नाफज कर दिया गया, शहरियों को वापस लौटने से रोक दिया। खयाम कस्बे में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 सहाफ़ी जख्मी। हिजबुल्लाह ओहदेदार हसन फादिउल्लाह का कहना है कि इसराइल ने हमला किया तो दिफा करना हिजबुल्लाह का हक है। जंग बंदी के बाद हिजबुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर अदा करने का फैसला। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। डोनाल्ड ट्रंप ने रिटायर्ड जनरल को रूस और यूक्रेन के लिए मंदूब मुकर्रर कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैट केलॉग ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करने का मंसूबा पेश किया था। केलॉग पहले ट्रंप दौर में व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ ऑफ स्टाफ भी थे। ट्रंप ने हलफ उठाने से पहले ही कनाडा से ताल्लुकात खराब करना शुरू कर दिए। कनाडा से दरामदी अशिया पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी। कनाडा का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर इजहार नाराज़ी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने तमाम सूबाई सरबराहों की मीटिंग बुला ली, मुश्तरका लाहमल बनाने का फैसला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नए चांसलर का ऐलान कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा लॉर्ड हेग ऑफ रिचमंड 10 बरस के लिए चांसलर मुंतखब। विलियम हेग आइंदा बरस चांसलर का ओहदा संभालेंगे। बानी पीटीआई ने भी चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए रुजू किया था। हुकूमत की जानिब से अगस्त और सितंबर के बिलों में दिए गए 14 रुपए के रिलीफ से 48% पाकिस्तानी वाकिफ, 47% ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। कह रहे पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक बिजली के बिलों में रिलीज से शहरी आबादी और मर्दों की अक्सरियत आगाह दिखाई देती है। मर्दों में 58% ने बिजली के बिलों में रिलीज से आगाह होने, 40% ने इस बारे में कुछ ना जानने का कहा, जबकि खवातीन में 55% बिजली के बिलों में रिलीज से लाइल्म तो 37% आगाह दिखाई दी। शहरों में 59% बिजली के बिलों में रिलीज से आगाह, जबकि 39% ने लाइल्म होने का कहा। अलबत्ता देही आबादी में 52% बिजली के बिलों में रिलीज से नावाकिफ नजर आए, जबकि 41% ने इस बारे में मालूमात का बताया। पठानों की तरह हमारा रहन सहन है, गम खदी हमारे पश्तों के लिए, और हमारे साथ जो दिगर कम्युनिटी मेजॉरिटी के लोग हैं, हमारे दुख तकलीफ हमारे साथ शिरकत करते हैं। इबादत में हमें पूरी आज़ादी है, मजहबी किसी किस्म की कोई रुकावट, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। अंगू का प्रेम नगर, अमन का गहवारा, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा एक ही गांव में सदियों से मुसलमान, ईसाई और सिख एक साथ आबाद। कभी मजहबी मुनाफरत और वाक़या पेश नहीं आया, सब एक साथ अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि नौजवान ख़वातीन पर खुद पर यकीन रखें और अपने इक़्तिदार पर साबित कदम रहें। दुबई में ग्लोबल वुमेंस फोरम से खिताब में आसिफा भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन अपनी आवाज़ की ताकत को कभी कम न समझें। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ग्रीन शर्ट्स ने 101 रन हदफ का ताक़ुब 6.3 ओवर में कामयाबी से किया। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से और श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका को 53 रन से हरा दिया। सरगोदा में कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले खत्म हो गए। पहलवानों के दाव पेश देखने के लिए हजारों की तादाद में शायकीन स्टेडियम में मौजूद। और चीन की मी फेंग और कराची के जमशेद खान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। चीन की मेडिकल प्रोफेशनल मी फेंग ने दिल का रिश्ता ऐप को डाउनलोड किया तो कराची के बिजनेसमैन जमशेद खान से मैच बन गया। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना तो जल्द ही शादी के बंधन बन गए।